फादर सेक्रेटरी जोआकिम ठाकुर, हमारे मुख्य अतिथि इंदुभूषण भैया, उपस्थित कार्यक्रम में सारे भैया दीदी, सारे शिक्षक और मेरे बच्चों, आप सभी को मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामना। जैसा कि फादर ने कहा, मजदूर कौन है? हम सभी मजदूर हैं। जो हम अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए हम जहाँ पर काम करते हैं, जिसके बदले में हमें पैसा मिलता है, हम सभी मजदूर हैं। लेकिन आज से बहुत साल पहले कार्ल मार्क्स ने आज 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में समर्पित किया था और नारा दिया था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। मुझे आज भी याद पड़ता है जब मैं एक बार इंदुभूषण भैया से बात कर रही थी और उन्होंने अपने बहुत सारे अनुभव को मुझसे शेयर किया। उन्होंने बताया कि मिस, जब स्कूल बन रहा था तो पूरे कैंपस में एक पेड़ भी नहीं था, कहीं छाया भी नहीं थी और थोड़ी सी छाया पाने के लिए उन्हें ऊपर गार्ड रूम में जाना पड़ता था और सारे दिन खड़े होके काम करवाना, सीमेंट रखवाना, छड़ रखवाना, सारा काम वो करते थे। तब से लेकर आज तक जब हमारे स्कूल का भवन आप देख रहे हैं कि कितना ऊंचा हो गया है, तब से लेकर आज तक भैया सतत प्रयत्नशील है कि स्कूल को कैसे उन्नति के राह पे आगे ले जाए। आपको जानकर आश्चर्य होगा बच्चों कि हमारे इंदुभूषण भैया बहुत ही सुखी संपन्न घर से बिलोंग करते हैं, लेकिन चूंकि उनके दिल में काम करने की भावना है, वो चाहते हैं बैठ के नहीं खाएं, काम करते रहें और कुछ ऐसा काम करें जो कि कंस्ट्रक्टिव हो। इसलिए उन्होंने स्कूल को ज्वाइन किया और बहुत ही ईमानदारी से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और सारे भैया दीदी बहुत ही मेहनत से काम करते हैं। फादर ने कहा कि शाम हो जाती उन्हें जाते जाते, लेकिन उफ नहीं करते, किसी को भी स्माइल के साथ ही जवाब देते हैं, दीदी मेरा वो सामान ला दीजिए, तुरंत दौड़ के पहुंचाते हैं। एक दिन उनके बिना हम स्कूल चलाने की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये हमारे एक सिक्के के दूसरे पहलू हैं। एक पहलू हमारे शिक्षक हैं और दूसरे पहलू हमारे दीदी भैया हैं। बिना इनके हमारा स्कूल नहीं चल सकता। इसलिए आज मैं इस मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में उनके सुखद और खुशहाल ज़िंदगी की कामना करती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनका जीवन सदा खुशहाल रहे, वो स्वस्थ रहें, अपने परिवार की देखभाल कर सके। और साथ ही एक आग्रह और भी करती हूँ कि इतनी मेहनत से जो वो ये पैसा कमा रहे हैं, उस पैसे को सही दिशा में खर्च करें, इधर उधर नहीं खर्च करें, बिल्कुल सही दिशा में, बच्चों की शिक्षा में, परिवार के देख रेख में इन पैसों को खर्च करें और साथ ही अपने लिए कुछ सेविंग्स भी करें, कुछ पैसा भी बचाएं और कुछ सीखने की कोशिश करें। एक अच्छे स्कूल में आप काम कर रहे हैं, प्रतिदिन कुछ ना कुछ हम नया सीखते हैं, आप भी सीखिए। आपके बच्चों को मौका मिला है इस स्कूल में पढ़ाने का, वहाँ आप अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाइए। बच्चों को पढ़ाने के प्रति प्रेरित कीजिए, घर में भी ध्यान दीजिए बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, होमवर्क बना रहे हैं कि नहीं। मिस से मिलिए जिस क्लास में है वो, कि उसकी प्रोग्रेस कैसी है, वो विकास कर पा रहे हैं कि नहीं। चूँकि आपको बहुत सुविधा मिली है स्कूल की तरफ से, तो आपकी जिम्मेवारी है कि उनकी पढ़ाई अच्छे से चलनी चाहिए। इसके लिए जो भी सपोर्ट आप हम सबसे चाहते हैं, हम लोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके प्रति उदासीन मत होइए, क्योंकि शिक्षा ही आपका भविष्य बदल सकती है। आपके बच्चे ही आपका भविष्य है। इस बात को ध्यान दीजिएगा दीदी भैया, क्योंकि एक बहुत ही सुनहरा मौका आपको मिला है अपने बच्चों को इस स्कूल में पढ़ाने के लिए और बहुत ही कम लागत में आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो इसका फ़ायदा उठाइए और अपना भविष्य को सुधारिए, अपने भविष्य को सुधारने की कोशिश कीजिए। बस मैं यही कहना चाहूँगी आपकी मेहनत को देखकर, मत डाल बोझ इतना मेरे कंधों पर, मत डाल बोझ इतना मेरे कंधों पर कि मैं उठा भी ना सकूं। मैं गया वक्त नहीं हूं कि लौट के आ भी ना सकूं। हमें इनके लिए हमेशा सोचना चाहिए, अपने प्रेयर में इनके लिए प्रार्थना करना चाहिए और हमेशा इनका मुस्कुरा के स्वागत करना चाहिए। और प्यारे बच्चों, जब आप स्कूल आते हैं, सभी भैया दीदी को आपको विश करना है। एक बार फिर से
मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामना आप सभी को। धन्यवाद।